नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शमशान चक्र तीर्थ पर चल रही सत्यदेव श्री शिव महापुराण कथा के समापन अवसर पर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले समाजसेवी अनिल डागर को सम्मानित किया गया। यह सम्मान बाबा महाकाल के सानिध्य में कथावाचक पूज्य गुरुदेव राजेंद्र गुरुजी महाराज और गणपत लाल जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित विशाल भोजन प्रसादी भंडारे के दौरान किया गया। उन्होंने अनिल डागर के समाज सेवा के कार्य की सराहना की। यह आयोजन प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव के साथ शिव महापुराण और भागवत कथा के रूप में बड़े धूमधाम से कराया जाता है। यह आयोजन 2015 से निरंतर चला आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, न कि किसी व्यवसाय की दक्षिणा के उद्देश्य से। यह कार्य केवल परमात्मा की आराधना और भक्ति के प्रचार के लिए किया जाता है। इस आश्रम में 84 महादेव में से एक भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आनंदेश्वर भी स्थापित है, जहाँ भक्तों को हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। राजन गुरु जो कथाकार है वो सालों से मंदिर अपने शमशान घाट के अंदर जो इंद्रेश्वर मंदिर है उनके यहाँ वो कथा करते हैं और 28 साल से करते आ रहे हैं। और आज मुझे कम से कम 28 साल से बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा था किसी कारण। आज मेरी इच्छा हुई, महाकाल माता का आशीर्वाद में गया, मैंने उनका सम्मान किया और आज उन्होंने मेरा सम्मान किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में जहाँ सावन का महीना चल रहा है और भागवत कथा चल रही है, तो मेरे भाग्य के लिए भी मेरे लिए बहुत अच्छा। यह सप्तदिवसीय शिव महापुराण की कथा थी। आज इसका समापन है। समापन के अवसर पर बाबा महाकाल की भरपूर कृपा के माध्यम से, हमारे गुरुदेव सभ्य कचूदास जी महाराज की आशीर्वादों के माध्यम से, गणपत दास जी महाराज के आशीर्वादों के माध्यम से आज भोजन प्रसादी भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। इस आयोजन के 100 अवसर पर हमारे लावारिस लाज उठाने वाले समाज सेवी अनिल डागर साहब भी आए और हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष महोदय अशोक जी प्रजापति साहब भी आए और ये हमेशा आते भी हैं और वर्तमान में भी आए हैं, हमेशा आते रहेंगे। और सारे जितने भी यहाँ भक्त हैं यह सब इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और यहाँ हर वर्ष भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा और गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद प्रात पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। जिनके घरों में पितृदोष हो उस पितृदोष का निवारण यहाँ भागवत महापुराण कथा के माध्यम से हर वर्ष किया जाता है। 2015 से ये आयोजन शुरू हुआ है, सतत चलाते आ रहे हैं और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है सिर्फ धर्म की स्थापना, आत्मा से परमात्मा को मिलाना, अन्यथा कोई व्यापार की दृष्टि से कभी भी नहीं, दक्षिणा की दृष्टि से कभी भी नहीं। यह कार्य सिर्फ परमात्मा की आराधना को लेकर, परमात्मा की भक्ति के प्रचार को लेकर किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। इस आश्रम पर आयोजन होते ही रहेगा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा और विशाल भजन संध्या। और यहाँ पे 84 महादेव में आनंदेश्वर 33वां भगवान भोलेनाथ का स्वरूप जिनका नाम आनंदेश्वर है वो यहाँ स्थापित है और वो आनंदेश्वर महादेव के आश्रम है और यहाँ आनंद की व्यवस्था, आनंद यहाँ होते ही रहता है। इसका हमारा पूर्ण सहयोग अनिल जी डागर साहब वो घर पे बैठ के करते रहते हैं और आज यहाँ प्रकट हो गए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय। श्री नमः पार्वती पते हर महादेव। आज सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सवारी में शामिल हुए। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहे। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर पूरे लाव लश्कर के साथ राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जाने नगर भ्रमण पर निकले, तो प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस बैंड और भजन मंडलियों के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, जो पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सवारी निकल रही किस प्रकार की? जय श्री महाकाल। जैसा कि सावन पर्व चल रहा है और बाबा महाकाल के सावन मास में हर सोमवार के दिन में विशेष सवारी निकलती है।
आज जो सोमवार है वो बाबा महाकाल की सवारी निकल रही है और बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर उन्मन महेश रूप में सारे भक्तों को दर्शन होंगे और गजराज पे विराजमान हाथी पे विराजमान बाबा महाकाल रहेंगे आज के दिन। और विशेष तौर पे श्री मुख्यमंत्री जी के भी आने की संभावना है, वो सवारी में सम्मिलित होंगे और उनके ही नेतृत्व में सारी दर्शन व्यवस्था है और सवारी की व्यवस्था बहुत सुचारू और बहुत अच्छे रूप से चल रही है। सारे दर्शनार्थी दर्शन लाभ लेके अति प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना परिपूर्ण हो और उज्जैन बाबा महाकाल उनको बुलाते हैं। जय श्री। बताएं किस प्रकार की पूजा पाठ की जाती है यहाँ पे? प्रतिवर्ष सालों पुरानी परंपरा राजाधिराज उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने शहर में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उसी के साथ अपने मंदिर में प्रवेश करने के पहले भगवान द्वारकाधीश से भेंट करते हैं। पालकी द्वारकाधीश मंदिर के बाहर आती है, महाकाल बाबा का द्वारकाधीश से मिलन होता है। उसी प्रकार आज भी वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। महाकालेश्वर बाबा आए, हरि से उन्होंने भेंट की। गोपाल मंदिर के पुजारी व प्रशासक जी द्वारा भगवान महाकाल का स्वागत पूजन अर्चन किया गया और बहुत ही आनंद के साथ सभी जनता ने, लाखों में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकालेश्वर का दर्शन किया और जय जयकार भगवान महाकालेश्वर की। किसके द्वारा पूजा अर्चन किया जाता है? यह पूजा अर्चन सिंजार देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर द्वारा किया जाता है, जिन्होंने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया था। आपका नाम? एवं संचालन जो देवस्थान ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है, उसी के द्वारा आज का पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। मैं पुजारी मधुर शर्मा, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन। जी बताएं किस प्रकार की सवारी निकल रही है? जय श्री महाकाल। सावन का महीना है और सावन का पुण्य पवित्र महीना माना जाता है, जो 12 मास में विशेष रूप से देखते हैं। शास्त्रों में सावन बिगर अधूरा वर्ष माना गया है, इसलिए सावन का महीना और सावन के महीना गुरुवार से शुरुआत हुई थी, गुरु पूर्णिमा से, इसलिए विशेष संयोग में हुआ था। और उसी क्रम में सावन के प्रारंभ के साथ आज दूसरी सवारी सोमवार के दिन निकली और बड़े धूमधाम से निकली। और राजाधिराज स्वयंभू महाकालेश्वर जब नगर भ्रमण पे थे तो साथ में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी भी थे, जो साथ में कई प्रशासन के अधिकारी भी थे, जिन्होंने व्यवस्था संभाल रखी और लाखों जनता ने अच्छे दर्शन किए। और रामघाट पे एक मनोहारी दृश्य बना, जहां सुर मधुर धुन से बैंड से यहाँ पे संगीतमय आरती पूजन हुआ। और उसी क्रम में आज जो सवारी निकली, जो विशेष जो नक्षत्र आज रोहिणी नक्षत्र के रूप में सोमवार आना और सोमवार के दिन गोपाल मंदिर में हरि और हर के मिलन के रूप में आज विशेष संयोग बना, उस रूप में देखा जाएगा। आज का जो दिन था वो विशेष रूप से दिन रहा, जो महाकालेश्वर की कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हुई। पुलिस पेंशन के अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया एवं प्रांतीय मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन माह के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन संभाग के पूरे पुलिस पेंशन संघ के सदस्यों ने मिलकर श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बाबा महाकाल एवं माता सरस्वती की तस्वीर पर मुख्य अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया और पुलिस बैंड की धुन पर आरती की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश अग्रवाल, उद्योगपति एमपी सिंह परिहार प्रांतीय अध्यक्ष एवं एसपी चौहान प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवीण ठाकुर, आओपी धाकड़, आर.के. श्रीवास्तव, सी.के. सोलंकी, सुभाष दुबे उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस पेंशन के सदस्यों ने धार्मिक गीतों पर प्रस्तुति थी और ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। इस मौके पर राकेश कुमार शुक्ला, कुलवंत जोशी, आर.के. राय, अजीत तिवारी, डी.एस. सोनेर, अंगद सिंह राठौर, योगेंद्र सिंह सेंगर, मान सिंह परमार, सतनाम सिंह जाट, सीताराम चौहान, राधेश्याम शर्मा, राम नरेश यादव, यशपाल यादव, दिनेश मिश्रा, जितेंद्र सिंह राठौर आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम श्रीमान प्रमोद भदौरिया साहब, अध्यक्ष उज्जैन संस्था, पीगन सेगर और अखिलेश तिवारी, इनके नेतृत्व में यहाँ प्रोग्राम संपन्न किया गया है श्रावण महोत्सव। इसमें हमारे माननीय एमपीएस परिहार प्रांतीय अध्यक्ष संस्थापक उपस्थित हुए हैं और काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संस्करण है। इसलिए मैं प्रमोद भदौरिया उज्जैन की टीम को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि वो इस प्रकार ऐसे आयोजन हमेशा करते हैं और करते रहें। धन्यवाद।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।